वैसे उधर किया कल सुनाऊंगी तो तुम पाठ करवा लग जाओगी। मैं कि पहले बोल लो। कल कुआ पूजन पे चला गया, तुमसे पहले ही होके चला। कल चली तो राधा पियामी वाला भजन ना बोलो। राधा पियामी वाला भजन बहुत अच्छा है। कैसे सुनो? तुम आगे ना रे फोन में बताऊंगी तुमको। कल 6 बजे आ जाइए। बहुत अच्छा भजन है। कल 6 बजे आ जाइए। अच्छा भजन है। राधा कृष्ण 6 बजे आके एक बार फिर वापस चलिए। क्यों वापस काट जाएगी? सुना खाली तो पढ़े सही। जो बोलो युगल सरकार की जय। आप तो फोन से डाला नहीं तू ना वो बता दो तो निकल जाओ। तो बोल भजन निकाल बताओ। भाई रात को सुनेंगे। हाँ टाइम लगेगा। बैठी बैठी ना बस चालू करवाओ। वहाँ निकाल के बोल दूंगी ना तो पर यूट्यूब निकाल देना। राधा कृष्ण की अंगी वाला भजन। राधा कृष्ण की आंटी वाला भजन। पूरा सुनिए तो समझ आएगा। बहुत अच्छा भजन नहीं। प्रचार आदमी बहुत अच्छा भजन है। लंबा फिर टाइम लगेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे मध्य भागवत में कृष्ण जी और रुक्मिणी जी का विवाह हो गया था और सत्यभामा और सत्यभामा और आपको कौन है? बाकी वही ना रीच की बेटी तो नाम का ये रीच को जामवंती और सत्यभामा के साथ भी उनका विवाह हो गया। अब श्यामंतक मणि ऐसे यहाँ तो ये भी पूरी थोड़ी हो रही है। रख लो पूरी हो जब कर हाँ, चलो भाई हाँ जबकि श्यामंतक हरण सतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षा ग्रह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। कहीं ऐसा नहीं हो, लेकिन उनको पता था, वो भगवान थे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो पांडव नहीं जल सकते। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपने श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था, जो कृष्ण के साथ कर दिया, और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमभूमि में जाए, इन्हीं उसको भी मार दिया जाए, सत्राजित को भी। सत्यधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के
या वीडियो क्यों बना रहा बाबा? यूट्यूब पे चलती है, यूट्यूब चैनल है इनका। अच्छा, यूट्यूब पे आती है। कहीं नाम पूछा नहीं? श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर, श्री श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर लक्ष्मण। कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मार डाला। सतधनवा ने सत्यजित को मार दिया। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे वे सत्यजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। जब दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, तो उनमें दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। सत्यभामा जी को देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई। एक बेटी के लिए तो माँ बाप भी सब कुछ होते हैं, तो जब उसके पिताजी मारे गए तो बहुत दुखी हुई। इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। हस्तिनापुर गए थे कृष्ण भगवान। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। सत्यभामा जी जो कहाँ पहुँच गई? हस्तिनापुर। कृष्ण भगवान के पास कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए थे ना पांडव समाचार लेने के लिए। जब उनके पिताजी मारे गए तो ये सब को कढ़ाई में रखवा दिया और ये वहाँ पर पहुँच गए। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, उनको ऐसा है सब भगवान क्या है, अंतर्यामी है और सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब मनुष्य लोग ध्यान करते तो लीला करते। परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, जैसे कोई पता ना हो, जैसे तो हमने कही ना, जैसे दुखी हो ना अपने संबंधी कोई मरे तो उन्होंने मनुष्यों की लीला की और अपनी आंखों में आंसू भर करके बोले, अहो हम लोगों पर तो ये बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, इन्हीं अपने रिश्तेदार हैं, अपने संबंधी वो मारे गए, बड़ा दुख है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सतधनवा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, सतधनवा को मालूम चुका कि भगवान कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। जब कृष्ण आ गए हैं और कृष्ण मुझे मारेंगे, इसलिए अपनी मेरी सहायता करो। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कृष्ण को कोई साथ ना देने, कृष्ण को मित्र है, लेकिन उन्हें कहते कि भगवान कृष्ण और बलराम जी ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? मैं उनसे वैर नहीं बांध सकता, उनसे सामने लड़ूंगा तो जब भी नहीं जीत पाऊंगा मैं, और ना तो इस युग में, काल में, और ना परलोक में ही कुशल होऊंगा। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीरों को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका से तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर से प्रार्थना की। जब कृतवर्मा ने उस पर टका से जवाब दिया कि मैं उसे सामना नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, तो सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल और जानकर उनसे वैर विरोध करे? हम जानते हैं कि हम जीत नहीं सकते, वो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, भगवान है, तो हम उनसे वैर विरोध कैसे करें? जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और श्रृंगार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, तो हम क्या चीजें हम कैसे जानेंगे कि भगवान की माया को विश्व विधाता ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे। तो जी कह रहे हैं कि उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। जब 7 वर्ष की अवस्था में निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे खेल खेल में 7 दिनों तक हाँ, तो ऐसे बच्चा
भगवान ने गोवर्धन पर्वत को चिथड़ी उंगली से 7 दिन तक उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। अक्रूर जी करें कि मैं उनको समझ नहीं कर सकता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे पूरा जवाब दे दिया, तब शत्रु धनवा ने श्यामंतक मणि उन्हीं के पास रख दी, अक्रूर जी के पास, जैसे इनको नाम आ जाए। तब शत्रुघ्न ने श्यामंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शत्रुघ्न का पीछा किया। मणि छोड़ भाई कोई भी साथ ना दे रहा, अब मेरे अकेले की शक्ति नहीं है, तो वो मणि को वही अक्रूर जी के पास छोड़कर वो भाग गए। अब भगवान कृष्ण और बलराम जी ने हवा में चलने वाले घोड़े थे उन पे बैठ के और उसका पीछा किया कि भाई सत्राजित को मार दिया हमारे ससुर को। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शत्रुघ्न का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शत्रुघ्न पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार दिया। अब भगवान भी पैदल चलने लगे, वो पैदल भागा था और उन्होंने पैदल चलकर जो चक्र था उससे उसका सिर काट दिया और उसके वस्त्रों में श्यामंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शत्रुघ्न को व्यर्थ ही मारा। जब मणि तो वही छोड़ गया कृष्ण जी के पास में, अपने सोची मणि लेकर भाग गया, या वजह से भगवान ने उसका सिर काट दिया, लेकिन मणि नहीं मिली क्योंकि उसके पास श्यामंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शत्रुघ्न ने श्यामंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है, ये छोड़ दिया है इसने मणि को। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ कि किसके पास में। मैं विधेयराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। विधेयराज कौन थे? राजा जनक जी, मिथिलेश। विधेयराज मतलब उनको अपनी देह का भान नहीं रह सकता, वो भगवान राज करते सारा कार्य करते लेकिन परमात्मा से जुड़े हुए थे, तो देह रहते हुए विधेय थे। अपना मुक्ति का साधन तो ये है कि शरीर अलग शरीर ही अलग, तो शरीर को अलग मानते थे अपने से। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कि रघुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिलेश नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम से सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। तो बलराम जी ने उनको गदा युद्ध की शिक्षा दी थी, इनको दुर्योधन उनका शिष्य था। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। अब उन्होंने उनको मार दिया और वो द्वारका और उनको यह समाचार सुनाते कि शत्रुघ्न को मार डाला गया, परंतु श्यामंतक मणि उनके पास नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और तो दैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। मरने के बाद जो क्रिया की जाती है वो सारी क्रिया उन्होंने करवाई तो स्मरण जिससे परलोक सुधर जाए। अक्रूर और कृतवर्मा ने शत्रुघ्न को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुघ्न को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। कौन कौन? अक्रूर जी और कृतवर्मा, कि भाई कि भगवान को मालूम चल जाए कि इनने उत्तेजित किया है उसको, तो वो डर की वजह से भाग गए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अनिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। दैविक देववश जो मिलता है, भाग्यवश जो दुख मिलता है, और भौतिक जो शारीरिक कष्ट होता है ना। नागरिकों शारीरिक और मानसिक, एक शरीर का कष्ट और एक मानसिक कष्ट होता है।
परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बात को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शैफल को अपनी पुत्री गांधनी व्याधि अक्रूर के पिता का नाम क्या था? शैफल को अपनी पुत्री गांधनी व्याधि, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शैफल के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है तो कष्ट नहीं होता है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनको खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। वो अपने अंतर्यामी अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अपने जैसे भी विचार रहते हैं किसी के प्रति अच्छे बुरे, वो सब भगवान देखते रहते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा आत्मा ही देखते रहती है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधनवा आपके पास वह समंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। या छोड़ गए तो भगवान का अंतर्यामी है, उनको पता पड़ गया। आप जानते हैं कि 17 जितने कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के यानी नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे। जैसे जो लड़का ना हुए तो बेटी को बेटो हो, जो नवास हो, या मतलब दो ये कहने अपने नाती कहना अपनी नवासा भी कहते हैं, तो वो उसका क्रियाक्रम करता है। हाँ, पिंडदान जो भी क्रिया होती है वो करता है। तो कहीं पिंडदान करेंगे उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसको उत्तराधिकारी होंगे। उन्हीं भाई को मान लिया पीछे, जैसे बड़ी बेटी को बेटो हुए तो वही बात हुआ जो मामा हो जाए। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए कृष्ण भगवान ने, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं, तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है और किसी के पास वो जलेगी नहीं। वो मणि ऐसे है कि हर रोज वो सोना देती थी 8 मास। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए। देव चाहे मत दो पर एक बार दिखा दो, क्योंकि मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उनको विश्वास हो जाएगा कि ये मणि आपके पास में ही है, और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते हैं। पैसा सोना तो खूब आई रहे हो तो खूब यज्ञ करें, खूब दान करें। तो भगवान ने कहा कि तुम दान देते हो, सब काम करते हो, लेकिन ऐसा है कि वो समंतक मणि आपके पास में है, उसको दिखाते हो जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटाया। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसा करते, दिखा दो तुम, मैं तुमको दे दूंगा, चाहे मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने दिखा के सबको कि भाई इससे मेरा कलंक दूर हो जाए। और आप सर्वशक्तिमान भगवान कैसे? सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगल में है। जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार के अपने पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा और विवाहों की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। भगवान गए थे ना पता करने के लिए कि भाई लाक्षा में जल तो नहीं गए। वैसे भगवान को पता था कि वो नहीं जलेंगे, लेकिन फिर भी वो मनुष्य रूप की तरह लीला करने के लिए वहाँ गए और उनसे पूछा। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे।
उनके साथ सात्य के आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडव ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर भी सभी इंद्रिय सचेत हो जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। भगवान गए, जब कृष्ण भगवान पहुंचे तो सब के सब खड़े हो गए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, अर्थात वो मिले गले। उनके अंग संग से इनके सारे पाप धुल गए। भगवान के चरणों में सिर टेकने से ही सब पाप धुल जाते हैं। जिसमें वो अंग संग हुए, उन्होंने हृदय से लगाया तो उनके सारे पाप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की, क्योंकि छोटे थे ना, इसलिए उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहित होने के कारण तनिक लजा रही थी, शर्मा रही थी, क्योंकि वो उनकी बुआ की लड़की थी, और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए, दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू झलक आए। कुंती भी जानती थी ये भगवान है जो कृष्ण में पति जाए। कुंती ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधु की कुशल छीन पूछी और भगवान ने भी उनको यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा कि कैसे। उस समय प्रेम की बलता से कुंती जी का गला रुक गया। जब ज्यादा प्रेम आ जाता है तो प्रेम गदगद हो जाता है, आंखों में साफ निकलने लगता है, बोल नहीं पाता। अपनी जो मन की भावना है उसको आंसुओं के माध्यम से बता सकते हैं, जिह्वा के माध्यम से नहीं बता सकते। तो नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ करता है, जो पिछले क्लेश आ रहे थे ना, तो उनको याद कर करके वो भगवान के सामने रोने लगी कुंती माता। और क्लेशों को अब जब भगवान सामने आ गए तो फिर क्लेशों का अंत हुआ, इसलिए कि अब क्लेश नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, और आएंगे तो भगवान उनको सहने की क्षमता प्रदान करेंगे। उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुम हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। जब आपने अक्रूर जी को भेजा हमारे पास समाचार के लिए, तो हमने समझ लिया कि हमारा कोई है साथ देने वाला, और भगवान साथ देता है। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी हृदय और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। भगवान के अंदर तेरा मेरा नहीं है, मोह माया नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। तो कहने का अर्थ है कि जो भगवान को याद करता है वो भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं और सारे दुख दर्द जो मिट जाए।